हिंद साथियों, आज की हमारी क्लास 27 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज का हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? अवीक सरकार, महेश भट्ट, मनीष कुमार, मंजीत कौर। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अवीक सरकार। अभी दोस्तों हाल ही में एमिरेट्स संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के उपाध्यक्ष अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखना है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अवीक सरकार यहां पर अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है गाइस, यदि हम पीटीआई के बारे में बात करें, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष कौन है? अवीक सरकार। ठीक है गाइस, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इकबाल प्रीत सिंह सोहता को किस राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु या असम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अभी दोस्तों हम देख रहे हैं कि पंजाब में लगातार फेरबदल चल रहा है। जिस तरीके से दोस्तों पंजाब में मुख्यमंत्री को बदला गया, फिर उसके बाद मुख्य सचिव, और अब बारी आ रही है दोस्तों डीजीपी साहब की। तो दोस्तों यहां पर पंजाब में जो डीजीपी थे वो थे दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता। तो दोस्तों ये हाल ही में छुट्टी पर चले गए हैं। किस पर? ये छुट्टी पर चले गए हैं। इस कारण पंजाब में डीजीपी का पद खाली हो गया था, तो इकबाल प्रीत सिंह सोहता को पंजाब के कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार सौंप दिया गया है। तो दोस्तों इकबाल प्रीत सिंह सोहता कार्यवाहक डीजीपी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम हाल ही में जानते हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की जगह किसको बनाया गया? चरणजीत सिंह चन्नी को। किसको दोस्तों? चरणजीत सिंह चन्नी को। पंजाब में नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए अनिरुद्ध तिवारी। ये भी हमें याद रखना है, अनिरुद्ध तिवारी को भी दोस्तों हाल ही में पंजाब के मुख्य सचिव बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के मुख्यमंत्री, अनिरुद्ध तिवारी यहाँ के मुख्य सचिव, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल। कौन दोस्तों? पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है गाइस, इसके अलावा 117 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं, 13 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं तथा 7 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? केरल, हरियाणा, उड़ीसा या गुजरात? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों जो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी है वो कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? उड़ीसा राज्य। और ये कब खेला जाएगा? तो ये 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक खेला जाएगा। कहां पर दोस्तों? कलिंगा स्टेडियम में। कलिंगा स्टेडियम में। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें अच्छे से याद रखना है कि इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उड़ीसा राज्य। यदि दोस्तों उड़ीसा के बारे में हम बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, 147 विधानसभा सीटें, 10 राज्यसभा सीटें तथा 21 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया है? जयंत तालुकदार, अभिषेक वर्मा, अभिनव शुक्ला या समीर श्रीवास्तव? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अभिषेक वर्मा। दोस्तों अभी हाल ही में विश्व कप में 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कंपाउंड तीरंदाज अभिषेक वर्मा को 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व तीरंदाजी की खिलाड़ियों की समिति में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है। और दोस्तों इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो समिति के अध्यक्ष हैं नाओमी फोकार्ड। कौन दोस्तों? नाओमी फोकार्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें याद रखना है कि विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए अभिषेक वर्मा को चुना गया है, जो कि 4 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, समिति के अध्यक्ष नाओमी फोकार्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा या असम? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी दोस्तों हाल ही में कपिल पठारे को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने, किसने दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी ने बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, और यह जो पुरस्कार है वो उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो ये वाली बात है दोस्तों मैथ्स में अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। कौन दोस्तों? उद्धव ठाकरे। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कमला भसीन का निधन हुआ है, वे कौन थी? गायिका, लेखिका, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लेखिका। अभी दोस्तों हाल ही में प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता, कवयित्री और लेखिका कमला भसीन का निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली बात को हमें याद रखना है। ये 75 वर्ष की थी। कितने वर्ष की दोस्तों? ये 75 वर्ष की थी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अजीत जोशी, वीआर चौधरी, वीरेंद्र सिंह पठानिया या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। अभी दोस्तों हाल ही में वीएस पठानिया को विशाखापट्टनम में भारतीय तटरक्षक कमांडर के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और इससे पहले ये फ्लैग ऑफिसर तटरक्षक बल के उप महानिदेशक थे। कौन थे दोस्तों? फ्लैग ऑफिसर तटरक्षक बल के उप महानिदेशक थे दोस्तों। कौन? उप महानिदेशक। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहां हुआ है? भोपाल, लद्दाख, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अभी दोस्तों हाल ही में भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन 25 सितंबर को नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। कहां पर दोस्तों? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। ठीक है गाइस, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। और दोस्तों इसका आयोजन किसने किया है? तो भारत की जो अग्रणी सहकारी संस्था हैं, जैसे कि इफ्को,
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, अमूल, सहकार भारती, दोस्तों इन सभी संस्थाओं ने मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखना है। दोस्तों इस सम्मेलन को संबोधित सहकारी मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? निरुपमा राव, अमिताभ घोष, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा निरुपमा राव। अभी दोस्तों हाल ही में निरुपमा राव ने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हमें इसमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों निरुपमा राव पूर्व विदेश सचिव भी रह चुकी हैं, पूर्व विदेश सचिव भी रह चुकी हैं, इसलिए दोस्तों हमें ये प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? 23 सितंबर, 25, 26 या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 25 सितंबर। अभी दोस्तों हाल ही में 25 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया है। और दोस्तों ये दिन खास तौर पर फार्मासिस्ट को मान और सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों अब परसों के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब के नए मुख्य सचिव तो अनिरुद्ध तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है? नेपाल। सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां होनी थी जो रद्द हो गई है? न्यूयॉर्क। किस देश की फेरोज फैजा बीतर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? बांग्लादेश। योगेश सिंह किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय। 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रहा है? 59वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 20 से 26 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 कब मनाया गया है? 23 सितंबर। और परसों का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, वॉशिंगटन डीसी, स्विट्जरलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक दोस्तों विश्व बैंक के अंतर्गत जो 5 संस्थान आते हैं, विश्व बैंक के अंतर्गत जो पांच संस्थान आते हैं उनमें से पहला संस्थान है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1944 में। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें अच्छे से याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है गाइस, तो यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।